औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक में सूरह मुज़म्मिल का एक इंतहाई ख़ास अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और इसके साथ साथ हीलिंग सिस्टम की, इस्लामिक हीलिंग सिस्टम की एक इंतहाई ख़ास प्रैक्टिस भी आपको देने जा रहा हूँ। इन दोनों अमल को जब आप करेंगे तो इसको करने की बरकत से आप शिफा का ज़रिया बनेंगे। आपके हाथों में एक शिफाई तासीर पैदा होगी, आपकी आँखों में एक शिफाई तासीर पैदा होगी, आपकी आवाज़ में एक शिफाई तासीर पैदा होगी, एक हीलिंग पैदा होगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से, जिससे लोग फैज़याब होंगे। लोग आपके करीब आने को तरजीह देंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर से एक ऐसी एनर्जी बाहर आना शुरू हो जाएगी, एक ऐसी एनर्जी लोगों को मिलना शुरू हो जाएगी जिससे उन्हें आराम मिलेगा, जिससे वो रिलैक्स होंगे। आपके जानने वालों में, आपकी फैमिली मेम्बर्स में, आपके दोस्तों में, या आपके बिज़नेस पार्टनर्स हैं, या आप कहीं जॉब करते हैं, कहीं बिज़नेस करते हैं, किसी से भी आपका ताल्लुक़ है और वो अगर दुख, दर्द या तकलीफ़ में मुब्तला है, या कोई ऐसा इंसान जो गैर है, जो आपको नहीं जानता, उसको कोई परेशानी लाहक है, वो किसी सदमे में है, वो किसी दुख में है, वो किसी तकलीफ़ में है, तो आपकी मिसाल भी एक मरहम की तरह हो जाएगी, एक मेडिसिन की तरह हो जाएगी। जिस तरह से मरहम ज़ख़म पे लगता है तो ज़ख़म की हीलिंग होती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से, जिस तरह से हम मेडिसिन्स लेते हैं और हमें फ़ायदा होता है, इसी तरह से लोगों को आपसे फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में इस अमल को लाज़मी करिएगा ताकि आप भी शिफा का ज़रिया बन जाएं और लोगों के काम आ सकें। किस तरह से ये तासीर आपके अंदर पैदा होगी, आज के इसी वीडियो रिकॉर्ड सेशन में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और जो लोग भी इस पर अमल करना चाहेंगे, इस मेथड को सीखना चाहेंगे, उनको मेरी तरफ से इजाज़त होगी, जिसकी कुछ तरतीब मैं आपको बता दूंगा। रमज़ानुल मुबारक में सिर्फ़ 11 डेज़ का ये अमल होगा, सिर्फ़ 11 दिन आपने अमल करना होगा, और आपसे मैं ज़्यादा मेहनत भी नहीं कराऊंगा, क्योंकि ये बात मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि हर इंसान के पास इतना टाइम नहीं होता, हर इंसान इतना ज़्यादा मुशक्क़त करने का आदी नहीं होता। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि इंसान मेहनत नहीं करना चाहता या वो काहिल है। किसी भी बोझ को उठाने के लिए, किसी भी वज़न को ज़्यादा से ज़्यादा उठाने के लिए आहिस्ता आहिस्ता वज़न बढ़ाया जाता है, तो इंसान के हाथों में, इंसान के जिस्म में, इंसान की बॉडी में वो क़ुव्वत पैदा होना शुरू हो जाती है कि वो कम वज़न से, कम वेट से ज़्यादा वेट उठाने लगता है। इसी तरह से जो लोग रियाज़त नहीं करते, या जिन लोगों को रियाज़त करने की आदत नहीं होती, वो ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाते। तो इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। आज आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद मांगेंगे, कल आप बड़ी बड़ी रियाज़तें भी करना शुरू कर देंगे। कोई भी प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ़ आपने फ़ोकस करना है, मेहनत करनी है सही डायरेक्शन में और जज्बे के साथ, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी है, मज़ीद ताकत और मांगनी है। तो ये 11 दिन का अमल होगा, और 11 दिन के बाद फिर किस किस तरतीब से आपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाना है, किस तरह से आपसे लोगों को बेनिफिट्स होगा, उसका क्या तरतीब होगी, उसका क्या मेथड होगा, हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा, वो भी इंतहाई मुख्तसर से वक्त में। इस अमल की एक ख़ास तासीर ये भी है कि आपकी स्पिरिचुअलिटी में, आपकी स्पिरिचुअल पावर में इजाफ़ा होगा, यानी आपकी रूहानियत भी बढ़ेगी, आपको रूहानी तरक्की भी मिलेगी, और आपको एक रूहानी ताकत भी मिलेगी। अगर आपके घर में, आपके वालिदैन में से, आपके बच्चों में से, आपके दोस्तों में से, आपके रिश्तेदारों में से, आपके महल्ले में कोई शख्स है, या कोई ऐसा इंसान है जिसे आप नहीं जानते, लेकिन वो आपके पास आ गया है,
तो आप सिर्फ एक गिलास पानी लेंगे और उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ेंगे, और पकड़ने के बाद जो मैं तरीका बताऊंगा उस तरीके से उस पानी को आप हील करेंगे, और उसके साथ साथ आप सूरह मुज़म्मिल का अमल पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि उस पानी के अंदर भी एक शफाई ताकत पैदा हो जाएगी और वो शफायाबी का ज़रिया बन जाएगा। हर तरह के जिस्मानी अमराज में आप वर्क कर पाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, बहुत सारे लोग हैं जो शुगर के मरीज़ हैं, बहुत सारे लोग हैं जो गुर्दे के अमराज में मुब्तला हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको हेयर लॉस की प्रॉब्लम है, उनके बाल गिरते हैं, बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जिनको मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज होने लगते हैं और रिपोर्ट्स भी उनकी क्लियर आ रही होती हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती है, और बहुत सारे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि वो साहिब औलाद हो जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको भी नेक और सालेह औलाद अता फ़रमाए। और इसके साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ नेगेटिविटी की प्रॉब्लम है, नेगेटिव एनर्जी की प्रॉब्लम है, ब्लैक मैजिक की प्रॉब्लम है, ईवल आई की प्रॉब्लम है, नज़र बद के सताए हुए हैं, मनफी असरात के मारे हुए हैं और परेशान हाल हैं। आप उनकी भी मदद कर पाएंगे। और ऐसे लोग आपके पास आकर अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल करम से इंशाअल्लाह ताला फैज़याब होना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपने वक्त के साथ साथ आइंदा आने वाले दिनों में भी जो मैं आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बताने जा रहा हूँ, अगर आप उससे कनेक्ट रहे और आप सच्चे दिल के साथ अपने टीचर से, अपने ट्रेनर से कनेक्ट रहे, तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। जो लोग मुझे पहली मर्तबा देख रहे हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन पेश कर देता हूं ताकि वो मुझे समझ पाएँ और जान पाएँ। और जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो मुझसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं, मुझसे प्यार करने वाले लोग हैं और मेरे साथ काफ़ी अरसे से वो कनेक्ट हैं, वो तो मेरे बारे में जानते ही हैं। तो मैं अपना मुख्तसर सा तारुफ पेश कर देता हूँ ताकि आप लोग मुझे समझ पाएँ। मेरा नाम आसिम इनायत तारिकी कादरी शाज़ली है। मैं मुख्तलिफ़ रूहानी सलासिल से वाबस्ता हूँ, साहिब इजाज़त हूँ, और इसके साथ साथ मैं 25 ईयर्स से एनर्जी हीलिंग सिस्टम के मुख्तलिफ़ शोबों से वाबस्ता हूँ और मुख्तलिफ़ एनर्जी हीलिंग सिस्टम्स के सिस्टम्स का टीचर और ट्रेनर हूँ। इस्लामिक हीलिंग सिस्टम का टीचर और ट्रेनर भी हूँ। इसके साथ साथ मैं डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिटेशंस का टीचर और ट्रेनर हूँ, मेडिटेशन टीचर हूँ। मुख्तलिफ़ किस्म के मुराक़बात और मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिटेशन को मैं सिखाता भी हूँ। इसके ज़रिए माइंड प्रोग्रामिंग भी करता हूँ और इसके साथ साथ आपकी तरक्की के लिए, आपकी खुशहाली के लिए, आपकी सेहतयाबी के लिए, या आप जो गोल्स को अचीव करना चाहते हैं उसके लिए मखसूस मेडिटेशंस भी बताता हूँ। मेडिटेशन एक बहुत ही लॉन्ग सब्जेक्ट है, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मगर अफसोस आजकल के दौर में लोगों ने इसे भी मजाक बना दिया है। इसके साथ साथ मैं हीलिंग सिस्टम्स के ज़रिए लोगों की हेल्प करता हूँ, चाहे वो पूरी दुनिया में कहीं पर भी हों। और इसके अलावा मैं स्पिरिचुअल हीलर भी हूँ। माइंड साइंसेस से भी मेरा ताल्लुक़ है। माइंड साइंसेस के मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स को मैं 25 ईयर्स हो गए, 26 ईयर्स हो गए मैं पढ़ता हुआ आ रहा हूँ, और मुख्तलिफ़ उसके शोबे हैं माइंड साइंसेस के, उसके ज़रिए भी मैं लोगों की हेल्प करता हुआ चला आया हूँ, जिसकी तफसीलात में इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद और आपको बताऊँगा और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। बस मुझे कभी कभी बहुत ज़्यादा अफसोस होता है क्योंकि इस रूहानियत के सफ़र में, इस माइंड साइंसेस के सफ़र में, इस एनर्जी हीलिंग के सफ़र में, मेडिटेशन के सफ़र में मैं बहुत अच्छे और नेक लोगों से भी मिला हूँ, अल्लाह के नेक बंदों से भी मिला हूँ, अहले सलासिल से भी मिला हूँ, अहले तरीक़त से भी मिला हूँ, उनकी सोबतों में भी रहा हूँ, और मैं ऐसे लोगों की सोबत से भी निकला हूँ, उनके दरमियान से, जो दौलत परस्त और दुनिया परस्त हैं, जो सिर्फ़ दुनिया की दौलत को कमाने के लिए सब कुछ करने पर तैयार रहते हैं, चाहे उन्हें लोगों को धोखा देना पड़े, लोगों के साथ फ्रॉड करना पड़े, चाहे उन्हें अपना हुलिया कुछ भी बनाना पड़े। उनका मकसद सिर्फ दौलत का हसूल है। जब भी मैं इस किस्म की बातें करता हूँ तो मुझे थोड़ी सी वजाहत देनी पड़ती है, और वो वजाहत ये है कि अगर कोई स्पिरिचुअल हीलर, कोई स्पिरिचुअल ट्रेनर अपनी मुलाकात की कोई फ़ीस रखता है
اپنے آن لائن سیشنز کی کوئی فیس رکھتا ہے، اپنے کورسز کی کوئی فیس رکھتا ہے اور اس سے حلال کما رہا ہے، تو ہم اسے غلط نہیں کہہ سکتے۔ وہ محنت کر رہا ہے اور رزق حلال کما رہا ہے۔ رزق حلال کمانا ایک الگ بات ہے اور لوگوں کو دھوکہ دے کر پیسے کمانا ایک الگ بات ہے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جن کا مائنڈ سائنسز سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں، جن کا ہپنو تھراپی سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں، جن کا یوگا سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں، جن کا ڈیفرنٹ ٹائپ آف میڈیٹیشن سے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں، جن کا انرجی ہیلنگ سسٹم سے، اسلامک ہیلنگ سسٹم سے کوئی بھی تعلق نہیں، اور وہ ان تمام چیزوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں اور لوگ ان سے سیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ لوگ ان پر اعتماد کرتے ہیں۔ اس لیے میں آپ لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ جس بھی ٹیچر اور ٹرینر کے پاس جائیں، چاہے اس کا حلیہ جیسا بھی ہو، چاہے وہ پینٹ شرٹ میں ہو، چاہے وہ کوٹ پینٹ میں ہو، چاہے اس کی داڑھی ہو یا نہ ہو، چاہے اس کے بڑے بڑے بال ہوں، چاہے اس کے سر پہ ٹوپی ہو، اس کے چہرے پر ایک خوبصورت سی داڑھی ہو، کوئی بھی اس کا حلیہ ہو، بغیر انٹرویو لیے ہوئے اور بغیر اس چیز کے بارے میں ڈیٹیل انفارمیشن کے ساتھ جب تک آپ کی اس سے گفتگو نہ ہو جائے، آپ کسی بھی انسان کے کورس کو جوائن نہ کریں اور اپنے قیمتی پیسے کو ضائع نہ کریں، کیونکہ اس راہ میں نے بہت دھکے کھائے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ پہلے بھی ماضی میں بھی کافی باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں، اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں، کچھ ویڈیوز میں شیئر کر چکا ہوں، لیکن میں ڈیٹیلز کے ساتھ اب آہستہ آہستہ ان تمام ٹاپکس پر گفتگو کروں گا اور آپ کو سننے میں انشاءاللہ تعالیٰ بڑا مزہ آئے گا، کیونکہ آپ کو سیکھنے کا بہت موقع ملے گا۔ میں جانتا ہوں میرے بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مجھ سے کنیکٹ ہوئے، جو اسی طرح سے بیوقوف بنتے ہوئے مجھ تک پہنچے ہیں، اپنا وقت ضائع کیا ہے، کسی نے 2 سال، کسی نے 5 سال، کسی نے 10 سال، اور یقین مانیں میرا شمار بھی ایسے ہی لوگوں میں ہوتا ہے، کیونکہ میں نے بھی بہت دھوکے کھائے، بہت فریب کھائے، اور اس سفر کے اندر میرا سینہ چھنی ہے، یقین مانیں آپ۔ کچھ باتوں کا تو اظہار میں نے کر دیا تھا، کچھ باتیں رہ گئی ہیں، بلکہ بہت ساری رہ گئی ہیں، تو اس کا بھی اظہار کروں گا اور میں سچ بولوں گا۔ سچ کے سفر میں اگر آپ میرے ساتھ چل سکتے ہیں تو چلیے گا، اور اگر سچ کے سفر میں چلنے کی ہمت نہیں ہے تو پھر یہ دعویٰ کرنا چھوڑ دیں کہ ہمیں سچوں کی تلاش ہے۔ مجھے اس سچ کے سفر میں بہت کچھ گنوانا پڑا ہے، بہت کچھ کھونا پڑا ہے، اور آج بھی میں کھو رہا ہوں۔ میرے اسی طریقے سے سچ بولنے کی وجہ سے، صاف بات بولنے کی وجہ سے، یقین مانیں میرے بہت سارے قریب کے لوگ بھی مجھ سے دور چلے گئے ہیں، مجھ سے دور ہونے لگے ہیں۔